आप सभी का स्वागत है 3D के नए सेशन में। आज हमारा तीसरा सेशन है और 2 सेशन हुए, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हुए और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। ठीक है, तो ऐसे ही इस सेशन को भी प्यार दीजिएगा। आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं जो 90% लोग छोड़ करके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। आज का पहला सवाल है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, देखो शंकु कुछ इस टाइप का होता है, हमारा इस टाइप का शंकु होता है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई h और h बराबर दे रखा है कितना 24, तो कितना 24। फिर कर रहा है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी, ये l है हमारी और ये कितनी दे रखी है, ये 25 दे रखी है। और हमको जो है पाई के 22/7 को मानते हुए पृष्ठीय वक्र क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कर्व सरफेस एरिया का सूत्र होता है पाई आर एल होता है। तो रेडियस होनी बड़ी जरूरी है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं 625 माइनस कितना हो जाएगा 576 होता है इसका। जब दोनों को घटाएंगे 15 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास 9 बचा। और यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 11 में से 7 गया तो 4 बचा। तो इस प्रकार कह सकते हैं r की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो रख दें 22/7 × 7 × h हमारे पास 25 है, ये कट जाएगा। तो 25 दूना 50 का 0, 25 दूना 50 5 55। तो इस प्रकार कह सकते हैं 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल है एक शंक्वाकार तंबू का व्यास, एक शंक्वाकार तंबू है, कह रहा है इसका व्यास दे रखा है कितना, व्यास और तिर्यक ऊंचाई। व्यास जब 16 दे रखा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 8, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई मतलब L और L बराबर 5 पॉइंट कितना 6 मीटर है। तो ये बतानी है हमको, यदि 4 क्या बता रहा है, यदि 4 मीटर चौड़ाई रखी जानी है तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कपड़ा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई में होगा। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि तली में तो लगने वाला नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो पाई आर एल, तो पाई आर एल है वो लंबाई और चौड़ाई के बराबर है। तो लंबाई हमको ज्ञात करनी है और विड्थ हमारी 4 दे रखी है। और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास कितना 8 है और एल कितना है 5.6 है। अब यहाँ पर L कितना दे रखा है, यहाँ पर L निकालना है और ये विड्थ हमारी 4 दे रखी है और सारी चीज़ें मीटर में आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। 7 8 56, ये 0 पॉइंट कितना आ गया 8 आ गया। 4 दूना 8, ये पूरा कट गया यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं L बराबर हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का 2 और 16 दूनी 32 और 32 और 3 कितना हो जाएगा 32 3 35 हो जाएगा। एक दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कह सकते हैं 35.2 मीटर हमारी लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। शंकु x का वक्र पृष्ठ शंकु y के वक्र पृष्ठ से 5 गुना है। जो x का कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है, y के कर्व सरफेस एरिया से कितना है 5 गुना है। तो कहते हैं कि शंकु y की तिर्यक ऊंचाई शंकु x की तिर्यक ऊंचाई की 5 गुनी है, ये भी बताया गया। साथ ही साथ कहता है शंकु x की और शंकु y के आधार के क्षेत्रफलों का जो है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे से तरीके से करेंगे। कर्व सरफेस एरिया तो बहुत अच्छा सवाल है। तो कह रहा है x का वक्र पृष्ठ शंकु y के वक्र पृष्ठ का 5 गुना है। तो y के 5 गुना है, तो अगर इधर 5 गुना कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर
R1 L1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया मान लेते हैं क्या, पाई R1 क्या हो जाएगा, पाई R2 L2 और इंटू 5 हो जाएगा। अच्छा, पाई पाई काट दिया। अब क्या कह रहा है कि y की जो तिर्यक ऊंचाई है ना, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है L2 की जो वैल्यू है, वो जो L2 की वैल्यू है, तो मान लेते हैं L2 की वैल्यू हम मान लेते हैं कैपिटल L है, ठीक है। शंकु x की तिर्यक ऊंचाई के 5 गुना है, ठीक है। शंकु x के जो तिर्यक ऊंचाई है उससे 5 गुना है ये, तो कह सकते हैं कि L1 की वैल्यू अगर L है तो ये कह सकते हैं 5L कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, 5L कह सकते हैं, ये 5 गुना है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइएगा, तो हम तुरंत वैल्यू रखेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा आराम से। तो यहाँ पर R1 और इसकी वैल्यू रखेंगे L, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे R2 और इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, 5L इंटू 5, और L हमारा कैंसिल हो जाएगा। R1 बटे R2 बराबर 25 बटा कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ऐसे ही बनाते चलेंगे। अब हमारा कह रहा है कि उनके दोनों का, तो x और y के शंकु की आधार की त्रिज्या होती है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, क्योंकि नीचे शंकु ही बनता है, नीचे क्या बनता है, शंकु में क्या बनता है, गोला ही बनता है, और गोले के ही तो निकालना है क्षेत्रफल, और यहाँ पाई r1 और पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया। देखिएगा ये और ये कट जाएगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं R1 की वैल्यू यहाँ से निकली हमारी 25, तो यहाँ पर 25 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और R2 की वैल्यू रखी 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 625:1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता 1% है नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बनाया। 36 सेंटीमीटर के व्यास के एक गोला धातु को बॉल को पिघलाया जाता है, तो एक गोला है जिसकी धातु रेडियस अगर 36 है, व्यास अगर 36 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, और उसे पिघला करके क्या है 12 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु बनाए जाते हैं। इसके क्या बनाए जाते हैं, शंकु बनाए जाते हैं, जिनकी रेडियस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी है, 12 हो जाएगी। तो बता रहा है कि यह बताइए कि पिघलाकर धातु का प्रयोग करके बनाए गए शंकुओं की संख्या क्या है। जब कभी शंकुओं की संख्या है तो दोनों के आयतन क्या होते हैं, तो बड़े आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन जो बनाई जाए वो नीचे हमेशा रखी जाती है। तो संख्या निकल आएगी शंकुओं की, कितनी निकल के आएगी, तो लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r की वैल्यू यहाँ पर 18 इंटू 18 और यहाँ पर हमारी जो है r की वैल्यू 6 इंटू 6 है। तो ये वैल्यू रखेंगे जब यहाँ पर, और h की वैल्यू 12 रखेंगे, तो 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे जब इसको तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे जब इसको तो 2 नाम 18 हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम हमारा आंसर बनेगा, और ये 4 भी यहाँ पर बाकी था, तो यहाँ पर कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 छाक 54। इस प्रकार कह सकते हैं हमारे 54 शंकु बनेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है एक तंबू टेंट इस प्रकार का है कि उसका निचला भाग 24 मीटर ऊंचा है, जो सिलेंडर आकार का है। निचला भाग जो है 24 मीटर ऊंचा है, h बराबर 24 है, जो क्या है सिलेंडर आकार का है, ये बताया गया हमें। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे से। फिर कह रहा है कि उसका व्यास कितना है, 126 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आधी हो जाएगी, कह सकते हैं 63 हो जाएगी, 63 मीटर।
शीर्ष कह रहा है उसके शीर्ष भाग में 126 मीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार जो है क्या है, शंकु की तरह बनाया गया है, उसका शीर्ष शंकु की तरह बनाया गया, उसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 26 हो जाएगी। ठीक है, उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्या है, L है, और वो दे रखी है कितनी, 80 दे रखी है, ये बताया गया। तो कैनवास के 8 मीटर चौड़ा तंबू को बनाने में आवश्यक कैनवास की लंबाई क्या होगी। तो देखो कैनवास जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्षेत्रफल और बटे इस आकृति बराबर इस आकृति का क्षेत्रफल अगर कर लिया जाए तो दोनों को बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों जोड़ दिया जाए तब हम कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर कर सकते हैं कैनवास के। तो हम कह सकते हैं लंबाई इंटू 8 और हमारा इसका क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल और प्लस इसका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो एक काम करते हैं ना, पाई और आर कॉमन हो गया तो यहाँ पर एल प्लस 2h बचा, एल प्लस क्या बचा 2h बचा। इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा l इंटू 8, l इंटू क्या है l इंटू 8 बराबर हमारे पाई की वैल्यू कितनी 22/7, पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22 बटा कितनी 7 और r हमारा 63 और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो l हमारे पास कितना आया 80 और h हमारे पास कितना है 24, दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 7 नाम 63। इस प्रकार कह सकते हैं कि l इंटू 8 बराबर हमारे पास 22 इंटू 9 और इसको जोड़ेंगे तो 8, 8 4 12, 8 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 4 से काटे तो 4 दूना 4 तियाँ कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8। ठीक है, और ये कितना बचा 11 बचा, पूरा 8 कट गया। तो L बराबर हम कह सकते हैं कि 11 नाम क्या होगा 9 दूनी 18 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 1 28 इंटू 11 से गुणा कराएंगे तो 3100 कितना आ जाएगा 68 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। दो लंबवृत्तीय शंकुओं को उनके आधारों को जोड़ा जाता है। दो लंबवृत्तीय शंकु है, उनके देखो बेस को क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया। प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 5 है तो रेडियस बता दिया गया कितना है, प्रत्येक की रेडियस कितनी है 5 है तो रेडियस बता दिया गया 5 है। और इस संरचना की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 24 है तो यहाँ से देखेंगे ये 24 पूरा बनेगा और जब ये रेडियस दोनों की अलग अलग होंगी तो ये 12 हो जाएगा, ये ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, दोनों की ऊंचाई 12 है। तो कह रहा है कि संरचना के कुल आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा ये बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो कह सकते हैं दो शंकु एक जैसे बन रहे हैं तो एक शंकु का क्षेत्रफल निकाल लो, उसका 2 गुना कर दो। तो हम वॉल्यूम निकालते हैं 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू कितनी रखी गई है यहाँ पर 3.14 गुणे हमारे पास कितना है ये 5 है, 5 इंटू 5 और ये हमारे पास कितना दे रखा है 12 और 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14 गुणे क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हटाया 2 जीरो कट गए, गुणा कराएंगे तो कितना होगा 628 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, हमारे इस आकृति का कुल आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर एच, 4 पाई आर स्क्वायर होता है और जो दे रखा है 38.5। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आराम से निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर 38.5 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू कितना 22 इंटू 4। अगर इसको काटा जाए तो नॉर्मल तरीके से इसको काट सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो इसको 11 से काटे तो 11 तियाँ 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा, 5 सते 35, 5 चक्कू 20। तो ये देखिएगा यहाँ पर आर स्क्वायर 2 जोड़े बन रहे हैं तो आर बराबर 7/4, इसको भाग कराएंगे 1.75 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है।
बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सवाल भी बनाना है। वैसे ही 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक गोलाकार कटोरा द्रव्य से पूरा भरा है। एक कटोरा है हमारे पास और पूरा द्रव्य से भरा है, मतलब उसके आयतन की बात कर रहा है, पूरा द्रव्य से भरा हुआ है। इस द्रव्य को बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, जिसमें से प्रत्येक बोतल की आंतरिक रेडियस कितनी है, 6 है। अगर बोतल है, ये बोतल इस बोतल में भरा जा रहा, तो इसकी आंतरिक रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, 6 है। और इसकी रेडियस जो है कितनी है, इसकी r बराबर 24 है। ठीक है, बहुत अच्छे से। अच्छा, इसकी ऊंचाई भी दे रखी, 8 दे रखी, h बराबर कितना दे रखा, 8 दे रखा है। तो कह सकते हैं कि कटोरे का पूर्णतया खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो कटोरे का आयतन बटे बोतल का आयतन, बोतलों की संख्या निकल आएगी। तो बोतल की संख्या बराबर हम कह सकते हैं, कटोरा क्या है, कटोरा कैसा, आधा है, तो लिख सकते हैं 2/3 पाई r क्यूब बटे क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ये कट गया, तो इसको 2/3 इंटू लिख सकते हैं क्या, पाई। यहाँ पर r कितना है, 24 इंटू 24 इंटू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे हम, देखिएगा समझिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ 6 इंटू 6 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 तियाँ 24, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि 32 बोतलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो भैया, कोई अर्धगोला है, उसका टोटल सरफेस एरिया कभी देखा जाए, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 3 पाई r स्क्वायर होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है, और वो दे रखा 1848 के बराबर दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 22/7, और यहाँ पर रेडियस सबसे पहले डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 1848 यहाँ पर रहेगा। इसको काटेंगे जब हम, तो इसको काटेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, बचा हमारे पास कितना, 7 बचा हमारे पास, 7 हो गया 74, 11 छंगा 66, 11 अट्ठी 88। 6 से अगर काटे इसको तो क्या बनेगा हमारा, देखिएगा भैया बहुत अच्छे से। तो इसको 6 से काटते हैं, तो 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, और बचा हमारे पास 4, 6 अट्ठे 48। तो कह सकते हैं r स्क्वायर बराबर 4 सते 28 इंटू ये 7 चला जाएगा। इसका गुणनखंड कर लिया, तो r बराबर 2 का 4 का 2 आ जाएगा, और 7 का जो है 7 सती 49 का कितना 7 आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं रेडियस कितनी है, 14 है। तो अर्धगोले के सम पृष्ठ के व्यास की जो है लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेडियस क्या 2 गुना होता है व्यास, तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 14 इंटू 2 बराबर 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से हम सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिएगा भैया, बहुत जबरदस्त है, देखिएगा समझिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को, भैया रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, धात्विक गोले को पिघलाया जाता है, और पिघलाकर 4 mm मोटाई वाले, 4 mm मोटाई वाला एक क्या है, तार बनाया जाता है। तार जो बनाया गया भैया 4 mm मोटाई है उसकी, तो रेडियस उसकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी 2 mm हो जाएगी रेडियस। अच्छा mm है तो सेंटीमीटर में बदल ले, तो इसको इतने सेंटीमीटर हो जाएगा भैया, 1 mm में 10 होता है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको क्या करते हैं, बाद को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग देखते हैं तार की लंबाई, तो यहाँ पर कह सकते हैं गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई मतलब पाई, और r क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 है।
फिर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसकी, तो पाई आर स्क्वायर, आर हमारा 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा, और यहाँ पर h हमारे पास कितना है इसकी h, और वही निकालना है h, या लंबाई बात वही है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाया, नीचे बन गया क्या, यहाँ बन गया हमारे पास 100। अब समझिएगा सारी बात, यहाँ 100 बन गया। अब सारी बात समझिए, 2 दूना 4, ये कट गया, तो 3 तिया 9 इंटू 100, और ये आया है सेंटीमीटर, इतना h है। तो हमको चाहिए मीटर में, तो बटे में 100 कर देंगे, 100 कट जाएगा, h बराबर हमारा 9 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने की 3 ठोस गोले को मानकों में पिघलाकर एक गोला मनका बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या का क्या होगी ये बताना है हमको, बिल्कुल हम बता देंगे, आप 1% टेंशन मत लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं 4/3 पाई, हम मान लेते हैं बड़े जो मनका बन रहा है उसकी रेडियस हो जाएगी r3, और बाकी सबकी रेडियस दे रखी है, हमारी त्रिज्या दे रखी है। तो हम 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये है। ठीक है, इसको पिघलाया जाता है, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो r³ बराबर हमारे पास 216, 8 9 64 512 प्लस 1000 जुड़ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कह सकते हैं 15 2 17, 1728 हो गया, और इस पर लगा देंगे क्यूब रूट, तो हमारा हो जाएगा r बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर, और यही हमारी त्रिज्या है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कह रहा है एक अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई है, तो हम कह सकते हैं 3 पाई r स्क्वायर बराबर टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले का यही होता है, और ये दे रखा है 108 पाई। ठीक है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, अर्धगोले का बिल्कुल निकालेंगे, पहले रेडियस डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 3 छाक 18, तो रेडियस कह सकते हैं हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है, रेडियस 6 आ गई, तो इसका जो है वॉल्यूम होता है 2/3 पाई, मतलब 22/7। पाई की वैल्यू रखनी नहीं क्योंकि इसमें दे रखी है ऑप्शन में, और r हमारा 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो 2 से 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 36 दूना 72 दूना 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोला, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, 4 इंटू क्या है पाई, r कितना है हमारे पास, रेडियस आ जाएगी, इसका आधा 1/4, इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका हम कह सकते हैं 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं π/4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल आपको 1% घबराना है नहीं। देखिएगा भैया, बड़ा जबरदस्त सवाल है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है भैया, तो V1/V2 बराबर हमें पता है कि क्या है, दे रखा है 216/125। एक बात बताएं, कभी भी गोले की रेडियस और उसमें वॉल्यूम में रेशियो हो तो हमेशा ये उसका रिलेशन होता है V1/V2, ये रिलेशन होता है, और क्यूब रूट यहाँ पर चढ़ा होता है।
तो हम लोग क्या कर देंगे ना, R1 अपान R2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, आराम से निकाल लेंगे। तो 216 बटे, पहले तो रेडियस का रेशियो निकालें, इस रिलेशन से निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर क्यूब रूट, तो 6 छंग 36 छक्का 216, तो 6/5 हो जाएगा ये। तो इसका देखो भैया जो एरिया होती है, टोटल सरफेस एरिया 1 अपान एरिया 2 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये और ये कट ही जाएगा, R1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर आई और R2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर आई, तो 6 छंग 36 अनुपात 25, तो कह सकते 36 अनुपात 25 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। एक खोखले गोली कोष 6 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु को से बना हुआ है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, देखो भैया एक गोली कोष है, इसकी आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या, देखो भैया ये है हमारी आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। ये रेडियस दे रखी है, ये मान लेते R1, ये मान लेते R2। तो कोष का वजन क्या होगा ये बताना, हमें गोली कोष का वजन क्या होगा ये बताना है। तो हम क्या कहते हैं ना, टोटल इसका क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले कह रहा 6 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गोली को इसका आयतन क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा 4/3, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो यहाँ पर रखेंगे 4/3 इंटू 22/7, और यहाँ पर जब इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा भैया 4 बटा कितना हो जाएगा 3 इंटू 22/7, और ये जो है कह सकते हैं इसका आएगा कितना, इसको करेंगे तो 729 आएगा, 729 इसका आएगा और इसका 512 आएगा। जब दोनों को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 217 बचेगा। तो इंटू कितना 217 लिख देंगे, 7 से काटेंगे 7 तियाँ 21 और 7 एकम 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम दोनों की क्या करा लेते हैं गुणा और 3 से भाग कराएंगे तो 909 पॉइंट क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताइएगा 909 पॉइंट कितना हमारे पास 33 आया है। अब हमको क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारे पास पता है कि कितना हमारे पास है कि 6 ग्राम है। तो 6 से इसकी गुणा करते हैं ग्राम, फिर हमको किलोग्राम में क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेंगे इसको। देखिएगा भैया तो वजन आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो वजन आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 909 इंटू कितना 33 इंटू कितना हो जाएगा 6, 6 नाम 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18 1 19 और 6 नाम 54, 6 नाम 54, 6 नाम 54 और 5 कितना हो जाएगा भैया देखिएगा 6 तियाँ 18 1 19 और ये हो जाएगा 6 नाम 54 1 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 6 नाम 54 और जो है 54 यहाँ पर रहेगा पॉइंट भैया। अब क्या है ये ग्राम में आया है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, 3 दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कह सकते हैं 5.45598 के समथिंग कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो इस प्रकार ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बड़े धमाकेदार क्वेश्चन है, देखिएगा उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, अगर व्यास पता है तो रेडियस 21 हो जाएगा, 42 व्यास है। तो वॉल्यूम ज्ञात कीजिए गोले का, V बराबर होता है 4/3 पाई कितना है हमारा 22/7, R हमारा 21 इंटू 21 हो जाएगा। अच्छा भैया देखिएगा 7 तियाँ क्या होता है 21 1 कट जाता है, इसका होता है 441 और इसकी गुणा कराएंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू 4 हो जाएगा, 22 एकम 22
और 22 चक्कू 88 और 2 90 का 0 और 22 चक्कू 88 और 9 कितना हो गया 97 और यहाँ पर 4 से और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 0 ही होगा और यहाँ पर 4 सते 28 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और 2 38 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 27 एक समान गोलियों के रूप में ढाला जाता है। भैया एक गोला था 12 सेंटीमीटर का, रेडियस 12 सेंटीमीटर थी और उसको 27 गोलों में ढाला गया है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार निर्मित 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है अनुपात क्या होगा ये बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो इसकी रेडियस डिफाइन कर लें 27 की। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्या है हमारे पास, तो आर है 12 × 12 × 12 और हमारे पास कितने बने 27 इंटू कितना है 4/3। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब है यहाँ पर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 27 बटे में चला जाएगा तो हम कह सकते हैं आर क्यूब बराबर 12 × 12। देखिएगा भैया 12 × 12 × 12 बटे कितना 27, तो हम कह सकते हैं 12/3, 3 चक्कू 12 हो जाएगा भैया। ये 4 आया तो हम कह सकते हैं मूल गोले के टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई और इसकी रेडियस कितनी है r² मतलब 12 × 12। ठीक है, और 6 छोटे गोले अनुपात 6 × 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा 4 × 4 ये निकला, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और 4 तियाँ 12 हो गया और 2 से काटो 2 दूनी 4 हो गया, तो रेशियो आ गया 3:2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बस कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीखते हुए चलना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा जानिएगा। ठीक है, कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले की प्रत्येक 0.3 त्रिज्या वाले कितने गोलाकार जो है ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल आराम से संख्या निकालने के लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो 4/3 पाई आर मतलब 6 × 6 × 6 और यहाँ पर देखिएगा 4/3 × पाई 0.3 × 0.3 × 0.3 ये और ये कैंसिल, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 जब यहाँ पर लिखेंगे और 3 जीरो ऊपर से बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार 8000 कंचे बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है, तो क्या होती है 4 पाई मतलब 22/7। आर कितना है हमारे पास r² यहाँ पर हो जाएगा, तो 3.5 × 3.5 हो जाएगा। ये 7×5 35 0.5 हो जाएगा, 22×5 110 मतलब 4 × 11 हो गया पूरा और 3.5 हो गया। 35 दूना 70 और 35 चक्कू 140 होता है, तो यहाँ पर इससे गुणा कराएंगे तो 14 हो जाएगा। 11 × 14 की गुणा कर दो, 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14, 1 = 15, 154 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल इसी टाइप से नॉर्मल तरीके से। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इसका होता है 3 पाई r² बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोला है तो यहाँ पर 42 दे रखा है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ज्ञात करेंगे। 3 × 22/7 इंटू क्या हो जाएगा r² बराबर 42 हो जाएगा। इतना रख लेंगे वैल्यू। इसको काटेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो इसको काटेंगे, 3 से काटा तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 3 चक्को क्या हो जाएगा 12, 14 × 3 = 42 होता है। 2 से काटेंगे तो 11 बचेगा, 2 सते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा भैया।
अब हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 49 बटे कितना 11 हो जाएगा, तो आर बराबर 7 बटे √11 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला सवाल बहुत अच्छा है। एक गोले का आयतन दे रखा है कितना, ये आयतन दे रखा है 4851 दे रखा है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। नॉर्मल सा सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको। देखिएगा पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, तो हम कह सकते हैं क्या है, कह सकते हैं 4/3। भैया क्या है 4/3, पाई मतलब 22/7 और आर क्यूब निकालना हमको है, और बटे में कितना है 4851 है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन कर लेंगे इसको, बिल्कुल रेडियस निकालनी है तो आराम से इसको काटेंगे। अगर तो देखिएगा यहाँ पर अगर इसको 11 से काटा जाए तो देखो 5 4 9 8 1 9 11 से कट रहा है, तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, हमारे पास बचा कितना, बचा 4 और हो गया कितना 45, 11 चौक 44, 11 एकम 11। देखिएगा भैया बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा सारी बातों पर। अब आप कह सकते हैं कि आर क्यूब बराबर यहाँ पर 441, और ये 7 तियाँ 21 इधर आया और 4 दूना 8 इधर आया, तो हम कह सकते हैं आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये 21 बटा कितना हो जाएगा 2, और ये 10.5 आ जाएगा हमारी रेडियस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारी चीज़ें बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, तो नए ढाले गए गोले की त्रिज्या क्या होगी ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास रेडियस है 2 यूनिट, 2 यूनिट रेडियस है भैया। कितनी रेडियस है 2 यूनिट, हमारे पास रेडियस 2 यूनिट है, और हमारे पास जो है 3 अर्धगोले हैं, तो 3 अर्धगोले हैं, तो कह सकते हैं कि 2/3 पाई आर क्यूब, और ये कितने हैं 3 हैं, इतना हो जाएगा हमारे पास। इसका वॉल्यूम और बड़े गोले का वॉल्यूम हो जाए 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर समझिएगा सारी बातें। तो गोले के नए गोले के रूप में ढाला गया है, 3 अर्धगोले हैं। तो एक बात बताओ, पाई से पाई कोई टेंशन नहीं है, कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 2 दूना 4 भी कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2/3 आर क्यूब बराबर यहाँ पर वैल्यू रखें अगर हम, तो 2 दूना 4 दूना कितना 8 हो जाएगा। हम 2 चक्कू 8 काट देंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आर क्यूब बराबर हमारे पास हो जाएगा 12, तो आर बराबर हो जाएगा क्यूब रूट चढ़ जाएगा 12 पर, तो यही हमारी रेडियस होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही व्यवस्थित ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 383 है। यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। अच्छा भैया, गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्या है क्यूब, और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर से विभाजित किया जाता है, तो परिमाण 9 प्राप्त होता है। 9 प्राप्त होता है, तो रेडियस क्या है आराम से निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये और ये कट गया हमारे पास। अच्छा, आर से आर एक कैंसिल हो गया, सिंगल आर बचा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आर बटे 3 बराबर क्या है 9, तो आर बराबर 9 तिया 27। इस प्रकार रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, सी ऑप्शन होगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से बहुत अच्छे से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। देखिएगा बहुत ज़बरदस्त सवाल है। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:8 है। अभी हमने बताया था कि भैया रेडियस का रेशियो जो होता है ना, वॉल्यूम के क्यूब रूट के बराबर रेशियो होता है, V1/V2 होता है। तो हमने कहा कि R1/R2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 27 बटे क्या हो जाएगा 8, तो लिख सकते हैं 3/2। उसी क्रम में उन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब कभी एरिया के गोले के एरिया का रेशियो पूछा जाए तो R1/R2 का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 बटा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9:4 रेशियो आ जाएगा। इस प्रकार हमें बहुत सरलता से सारे मेथड पढ़े हैं तो सरलता से सवाल ऐसे बना लेंगे बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। एक गोले का आयतन
आयतन दे रखा है तो आयतन होता 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हमारे पास 36 पाई दे रखा है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 नाम 36 और आर क्यूब बराबर 9 तियां 27, आर बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा रेडियस। तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास जो होता है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बनाते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। एक कह रहा कैसा गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़ के 10 सेंटीमीटर। पहले गोला था इतना तो उसकी रेडियस क्या थी, रेडियस 5 थी। अब गोले में और हवा भर दी गई गुब्बारे में तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 10। ठीक है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो दोनों का रेशियो ज्ञात करने के लिए एक का कर सकते हैं R1, इसका मान लो R1 और इसका R2। मूल का R1 मान लिया, R1 बटे R2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। यही तो पढ़ाया है हमने, पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया का स्क्वायर, यही तो पढ़ाया है। तो यहाँ पर हम जब रखेंगे तो 25 और 10 दशावन 100, 25 चक्कू 100 कह सकते हैं, 1:4 रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से ऐसे नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, फिर वही बात है हमारे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं R1 R2 बराबर, हम कह सकते हैं इस पर क्यूब रूट लगा दें और हम लिख दें 8/27। तो यहाँ 2/3 आ जाएगा। और A1 A2 चाहिए तो दोनों का क्या कर दें, हमारे एरिया का स्क्वायर चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए तो दोनों का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 3 तियां 9, 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है आपको किसी चीज़ की। उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है भैया, A1 A2। अब A1 A2 बराबर दे रखा है तो हम कह सकते हैं रेडियस अगर निकालनी है कभी ना, रेडियस कभी निकालनी है तो उसका रूट चल जाता है R1 R2, ये होता है ना भैया, ये सॉरी रेडियस निकालनी है तो इसका उल्टा हो जाता है ये भैया, ये इस पर R1 R2 के बराबर होता है। तो हमने कह दिया भैया R1 R2 बराबर हमारे पास कितना हो गया, 1/4 और इस पर रूट लग गया तो 1/2 हो गई। तो हमें आयतनों का अनुपात निकालिए तो बिल्कुल हम V1 V2 बराबर क्या हो जाएगा, और हमारा जब V1 V2 बराबर जब हमें निकालना हो ना आयतनों का अनुपात V2 बराबर, तो हम कह सकते हैं R1 R2 का क्या करते हैं, क्यूब कर दें तो हमारा निकल के आएगा। तो क्यूब कर दें तो 1 का क्यूब और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1:8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़बरदस्त है, देखिएगा भैया, समझिएगा, जानिएगा। यदि एक गोले का आयतन, देखो वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, 4851 दे रखा है। ऐसा सवाल अभी लगाया था हमने, 4800 कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। उसके व्यास कितना होगा, तो हम कहते हैं 4/3 पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 और आर क्यूब हमारे पास है और 4851 यहाँ पर काट लेंगे भैया, 11 से कट जाता है तो 11 से काटेंगे तो 11 यहाँ पर हो जाएगा, 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, 11 एकम 11 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ करना नहीं है हमें, तुरंत 11 दूनी 22 हो जाएगा तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 441 इंटू 21 बटा कितना हो जाएगा 8। अच्छा ये 21 का क्यूब बन जाएगा, 21 441 होता है तो ऊपर बचेगा हमारा, जब r बराबर निकालेंगे तो ये 21 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और 10.5 हमारी क्या हो जाएगी, 10.5 हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और हमें व्यास चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 2r बराबर हमारे पास 21 है तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, मतलब टोटल जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हमारे पास S है वाले एक ठोस गोला,
ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका S वाले एक गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा क्या है, 4 समान भागों में काटा जाता है। मतलब इसको क्या किया गया, 4 समान भागों में काट दिया जाता है, ठीक है। तो सभी भागों का कुल टोटल जो है सरफेस एरिया क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है, ये बताइएगा भैया। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। तो कह सकते हैं S बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 भागों में जब काटा था तो कह रहा है सभी भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है, आप समझिएगा, जानिएगा। तो हम कह सकते हैं सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, समझिएगा। तो हम कह सकते हैं S बराबर हमारे पास दे रखा है जो, तो इनकी एरिया जो निकलेगी वो निकलेगी 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर में, और ये दे रखा है 2 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इस प्रकार कह सकते हैं कि ये बनेगा 2 इंटू, भाई आधा आधा कट के और उन क्षेत्रों को जोड़ लेगा तो 4 ही 4 तो बनेगा, 2 बार 2 जगह अलग अलग। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू S के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 2S होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है, C हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार हम बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार है, उसमें एक क्या है, बड़ा सा बड़ा क्या खींचा गया है, कह रहा है बड़े से बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बड़े से बड़ा खींचा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम मान लें कि वर्ग की जो है भुजा A है, ठीक है, तो A भुजा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो केंद्र बिंदु है ये रेडियस होगी, तो ये आधे से डिवाइड करती तो a/2 ये हो जाएगा क्षेत्र, नहीं हो जाएगा a/2। तो हम कहते हैं ना कि इसकी रेडियस पता है हमको, a वैल्यू निकला है, तो हम क्या है इस क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका, ठीक है, आराम से। और r बराबर हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं r बराबर r स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं, r स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो सकता है, देखिएगा a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। तो इसको कर सकते हैं कितना, 5a स्क्वायर अपान कितना 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। ये इधर आएंगे 20 पंचे कितना 100 हो जाएगा, और इधर a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और a स्क्वायर ही तो भुजाती, तो यही तो क्षेत्रफल है, यही तो एरिया है, और वही 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। एक ठोस सिलेंडर है, उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जो ठोस सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसके रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारे पास h बराबर 9 है, समझिएगा सारी बातें। अब आरपीएफ में कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है, तो एनटीपीसी में भी आ सकता है इस साल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे सवाल पूछेंगे, पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की रेडियस क्या होगी, बहुत अच्छे से। तो हम 4/3 पाई r क्यूब निकलाते हैं, ये गोले का है, और इसका होता है पाई r स्क्वायर, r हमारे 6 × 6 हो जाएगा, और h हमारे पास 9 है, बस कुछ नहीं है, ये और ये कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक बात बताइएगा, ये काटेंगे तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 3, और एक 3 और चला जाएगा, तो r³ बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 3 × 3 = 9 × 27 और × 9, तो हम r बराबर लिख सकते हैं 3 × 3√9, ये हमारा आ जाएगी रेडियस। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, बिल्कुल बेल मेथड की तरह, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें बना देते सकते हैं आप। क्या है, क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 लंब वृत्तीय शंकु हैं।
तो दो शंकु दे रखे हैं जिनके आधार की त्रिज्या दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, और कह रहा है जिनकी आधार की त्रिज्या एक ही है, लग रहा है 8.7 सेंटीमीटर। इन दोनों शंकुओं को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पाई कॉमन ले लें, r सेम है तो r स्क्वायर कॉमन ले लें, h1 प्लस h2 यहाँ पर लिख दें, और यहाँ पर 4/3 और पाई यहाँ पर, और r³ लिख दें। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। पाई से पाई खत्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। r हमें क्या है दे रखी है यहाँ पर 8.4 × 8.4। ऊंचाई दोनों की जोड़ लेते हैं ना, ऊंचाई जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 7 6 13, 13 का 3 हो जाएगा, और 2 1 3, 33.6 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 4/3 r³ हो जाएगा। अच्छा भैया, इसको 21 चक्कू 84, 21 चक्कू 84 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, r³ बराबर हम लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर देखिएगा 1.4 × 2.1 × 33 और × 3, ये हमारा पूरा सिस्टम बना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाएंगे क्या, इसका घनमूल निकालेंगे। देखिएगा, अच्छा साथ में शंकु है तो 1/3 भी तो रखनी पड़ेगी, तो 3 वाला ये बटे में 3 जो होगा ना, ये 3 कैंसिल हो जाएगा भैया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चाहे कैंसिल कर लीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ये कैंसिल हो गया। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो लिख सकते हैं 4 × कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। 21 चक्कू 84, 84 84 बन गया, तो 8.4 हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो हम निकालेंगे व्यास, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 8.4 × 2, तो कितना हो जाएगा, 8.16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते चलेंगे। बढ़िया सा सवाल है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा सवाल है, देखिएगा। मोटाई डी और आंतरिक त्रिज्या r वाले एक अर्धगोलाकार कटोरा है। तो ये अर्धगोलाकार कटोरा है, कह रहा है इसकी मोटाई और इसके अंदर एक ये मोटाई ये बना है भैया, समझते रहिएगा, ये है। तो ये d है, ये क्या है, d है, और ये हमारी रेडियस r है। तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक त्रिज्या r1 है, तो आंतरिक त्रिज्या r1, और तो हम कह सकते हैं कि r बराबर कैपिटल R बराबर r+d मान लो, और इसको r मान लो, स्मॉल r मान लो, कि आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक त्रिज्या और प्लस बाह्य त्रिज्या, तो हम कह सकते हैं 2πr² प्लस 2π, इसका जो है वैल्यू रखेंगे r × d, r प्लस क्या हो जाएगा, d, r+d हो जाएगा। और एक जो है ये मोटाई ज्ञात करने की, मोटाई एक सर्किल बनेगा ना, तो इसमें लिख सकते हैं 2π, कितना लिख सकते हैं, अब इसका भी तो निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा, तो पाई लिख सकते हैं r, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा भैया, बाहर से अंदर को घटेगा, तो हम कह सकते हैं r माइनस क्या हो जाएगा, r+d, और माइनस क्या हो जाएगा, r², ये बने हमारा। तो यहाँ से पाई कंप्लीटली क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पाई बाहर आ जाएगा, 2r² हो गया। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो समझते रहिएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab तो मतलब rd यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी समझिएगा, तो पाई तो निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2rd और माइनस r², समझते रहिएगा ये, और ये r² से ये r² ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाई ऐसे रखिएगा, 2 × 4r² हो जाएगा। ठीक है, और 2 × 3d हो जाएगा, प्लस 3d² हो जाएगा, और प्लस 4rd और
2RD 6RD हो जाएगा, 6RD हो जाएगा। ये हमारा आंसर देखिएगा, मैच कीजिएगा 4 3RD, 4 × 3D ऑन 6RD। और हमारे पास पाई जो है इंटरनल अगर होगा, पाई अगर अंदर ले जाएं तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कह सकते हैं कि अगर पाई बाहर निकाल लिया जाए तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें पाई नहीं लगा, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से अधिकतम आयतन वाले अर्धगोले को काटकर बाहर निकाल दिया जाए तो शेष आयतन क्या होगा। तो देखो, घन का आयतन होता थे जो है भुजा क्यूब, लिख दिया हमने। और शेष बताना है, शेष वॉल्यूम जो है, जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो बताना है हमको, आराम से बता देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटा देते हैं ना, उसका सम कितना हो जाएगा गोले का, तो हम कह सकते हैं 2/3 पाई। पाई कितना हमारे पास, पाई r³। r कितना हमारे पास देखिएगा भैया इसका, तो भाई घटाना पड़ता है उसका, तो r कितना हो जाएगा समझिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो कह रहा है कि अधिकतम आयतन वाले जो सबसे बड़ा है काटा जा सकता है, तो त्रिज्या तो उतनी रहेगी, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 6 36 छक्का 216 माइनस 1 3 से 3 कट गया, 3 3 9 9 दूनी 18 पाई बचा, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² बराबर दे रखा है 1386 दे रखा है ना, तो मतलब कैसे कहने का मतलब है 4 × 22/7 × r² बराबर 1386 है ना। इसको काटेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बचा हमारे पास 2, 11 दूनी 22, 11 छंगा 66 हो जाएगा भैया। 4 इसको काटेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर समझिएगा, तो 2 से काट लें तो इसको क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 63 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर r² बराबर हो जाएगा 63 × 7, 63 × 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ देखो 9 सती 63, 9 का कितना 3, 7 का 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे, 7 या 21/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा समझिएगा, 4/3 पाई r³, ये है हमारा वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है बहुत अच्छे से निकालेंगे, तो 4/3 22 बटा कितना 7, और यहाँ 21/2 21/2 और 21/2, तो ये 2 तो इससे ख़त्म हो गए, 1 2 11 बना दिया, 7 3 21 ख़त्म, ये 441 × 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44 का 4, 44 1 45, 54, 11 चौक 44, और 4 कितना हो गया 48, तो 4851 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी है नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल से। ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं। कांच से बना एक ठोस सिलेंडर 1 मीटर ऊंचा, देखो कांच से बना एक ठोस सिलेंडर है और 1 मीटर ऊंचाई है, उसकी कितनी है 1 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है भैया इसकी। अच्छा, उसके आधार का व्यास दे रखा है, आधार का व्यास की चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो हम कह सकते हैं रेडियस हो जाएगी 1.5/2 हो जाएगी रेडियस। ठीक है, वह पिघला हुआ है और एक ठोस क्या है गोले के रूप में बदला जाता है, तो उसका व्यास क्या होने वाला है, तो हम कह सकते हैं 4/3 पाई r³, और यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई r²। मतलब क्या है 1.5/2, 1.5/2 और 1 मीटर ऊंचाई है।
एक बात बताओ, आराम से पाई काटा जा सकता, नहीं काटा जा सकता? काटा जा सकता, बिल्कुल काटा जा सकता है। और हम कह सकते हैं आर क्यूब बराबर, हम कह सकते हैं ये पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, तो 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 और 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो आर बराबर हो गया 3/4। 3/4 हो गया। तो हमको निकालना है व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा भैया? व्यास हो जाएगा 3/4 इंटू 2, 2 दूना 4, मतलब 1.5 व्यास हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गेंदें काटी जा सकती हैं? बहुत अच्छे से। तो हम कह सकते हैं एक गोला है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 6 × 6 × 6, और बटे कितने हैं हमारे पास? 4/3 पाई, और यहाँ पर 1 × 1 × 1, कुछ करना नहीं है। 6 छंग 36 छक्का 216। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी है। ये सब ताम झाम लिखने की आवश्यकता है, डायरेक्ट क्यूब करो, ये क्यों कटी जाएगा। ठीक है, ये संख्या ऐसे इस प्रकार से आ जाएगी हमारी। बहुत अच्छे से सारी संख्याएं, सारे सवाल को, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखते देखते आंसर ज्ञात कर सकते हैं। एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, यदि उसकी रेडियस है दे रखी है, तो हम कह सकते हैं 4 × 22/7। आर कितना है? 1.5 × 1.5। बस लग गया सवाल। कुछ है नहीं सवाल में, नॉर्मल सा। ये बचा 10, ये बचा 10, तो 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10 और 2 दूनी 4 कट गया भैया। अब कुछ कटने वाला नहीं है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19/7, तो 198/7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे भैया। बहुत अच्छा सवाल है, नंबर पहुंच गए हैं 400। बहुत अच्छे से देखिएगा। एक ठोस क्या है? गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब, और उसकी त्रिज्या दे रखी है, तो रेडियस बराबर दे रखी 2 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है? एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या है? क्या हो जाएगा? 4 22/7 और आर 2 × 2। बस लग गया सवाल। 2 दूनी 4, चक्को 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 1 32 3 39, 32 3 सॉरी 35 हो गया। 32 3 कितना हो गया? 35 हो गया बटे 7। तो इस प्रकार कह सकते हैं 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 401 है, बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा और समझिएगा। एक गोलाकार कांच के ऊपर का हिस्सा बेलनाकार है, तो एक गोलाकार है जो है कांच का, जो है एक बर्तन है, उसमें जो है ऊपर का हिस्सा देखो इस टाइप से दे रखा है, जो क्या है? बेलनाकार है भैया। ये बताया गया इसमें सवाल में, ये बताया गया। ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर कह रहा है उसके बाद, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर हाइट है, ये हमको पता है। और चौड़ाई जो है कितनी दे रखी? 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। गोलाकार भाग का व्यास कितना है? तो इसका व्यास जो है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी R1 मान लेते हैं, इसकी R2 मान लेते हैं, और इसकी हो जाएगी 21/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे पूरे जल से भरा जाता है, तो उसका जो है जल की मात्रा बतानी है कितनी है। ठीक है, देखिएगा भैया। तो हम कहते हैं दोनों का आयतन निकाल लेते हैं, दोनों का आयतन धारिता हो जाएगी, उसकी पता चल जाएगी धारिता। ठीक है, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे? πr² h, तो R1 लगाएंगे, और प्लस जो है πr2 4/3 πr2³, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? R की वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू तो 2 होती, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? H है 7, तो 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4/3 इंटू क्या हो जाएगा? 21/2, 21/2, 21/2, इतना हो जाएगा हमारा।
दो दो से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 सते 21 और इसका क्या हो जाएगा 441 और ये 28 हो जाएगा। तो इधर देखते हैं इसको क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू 28 प्लस कितना हो जाएगा 441 गुणे 7/2 इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 प्लस 7 1 कम 7, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा और बटे कितना हमारे पास 2 हो जाएगा इंटू 22/7 हो जाएगा। क्या करेंगे 22/7 इंटू क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, 3 यहाँ पर और 8 5 13, 1 14 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, यहाँ से काटेंगे जब देखेंगे भैया तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 21, 7 चौक 28, हमारे पास बचा कितना 7 चौक 28, हमारे पास बचा कितना यहाँ पर 3 बचा, हो गया 34। ठीक है 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 नाम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 11 इंटू 400 कितना हो गया 499। जब इसके गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4939। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा जानिएगा भैया। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। शंकु का आधार, जो शंकु होता है उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार में तो यहाँ वृत्ति है तो ये पाई आर स्क्वायर बराबर हमारे पास दे रखा है 64। ये कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास 64, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 17 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 70, मतलब एल बराबर हमको पता है। इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए, मतलब इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया इस गोले की त्रिज्या जो है कितनी होगी ये बताना है। तो इसकी कहते हैं कि इसका वॉल्यूम और गोले का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा और देख लेंगे भैया 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसका कर सकते हैं कितना, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो 8 × 8 और h हमारा कितना है, h डिफाइन करना है, h डिफाइन करके लाइए। तो ये भैया देखो ये 17 है और ये हमारी कितनी है 8 है। ठीक है, तो हम h बराबर क्या कर सकते हैं एल स्क्वायर माइनस क्या हो सकता है आर स्क्वायर, ये होता है। तो 17 होता है 289 होता है, माइनस 64 घटाएंगे तो ये बचेगा 200 कितना 225 बचेगा और ये होता है 15। तो h बराबर हम कितना रख देंगे 15 रख देंगे। 4 से काटेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। r बराबर अंडर रूट लगा देंगे, इस पे क्यूब रूट लगाएंगे जब इस पर, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 × 8 × 15। 8 का वर्गमूल निकलता है 2 और यहाँ पर क्यूब रूट में बचेगा 30 और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बहुत ही अच्छा है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही हम बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है, देखिएगा भैया समझिएगा। समकोणीय पिरामिड का आधार 16, एक पिरामिड है हमारे पास, कह रहा है समकोणीय पिरामिड है हमारे पास। ये देखिएगा समझिएगा बहुत अच्छे से सारी चीजें। समकोणीय पिरामिड है इस टाइप का, ठीक है। तो कह रहा है कि आधार हम उसका कितना है 16 है, आधार कितना है 16 है समकोणीय पिरामिड का, मतलब ये 8 और ये कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, और वाला एक वर्ग है, इसकी जो है कह रहा है कि तिर्यक भुजा 17 है, जो तिरछी भुजा है वो कितनी है 17 है। तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी इसकी 17। तो हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर अंडर रूट तिर्यक ऊंचाई मतलब का स्क्वायर माइनस जो है आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 8 है, ये इसके लिए लग जाएगा, नहीं ये इसके हो जाएगा, ये यही हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 289
289 माइनस कितना 64 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं 15 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही दमदार है, देखिएगा भैया। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार 8, 15, 17 इकाई की जो है ये भुजा है प्रिज्म की, ये क्या है, ये भुजा है। हाइट उसकी कितनी दे रखी, 20 दे रखी है। तो बताता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है समझिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है समझिएगा। तो कहते हैं कि परिमाप होता है, परिमाप गुणे क्या हो जाए, त्रिभुज का परिमाप गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई और प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, आधार का ही परिमाप होता है यहाँ पर, आधार का परिमाप होता है यहाँ पर। ठीक है, तो समझिएगा आधार में क्या है हमारे, त्रिभुजाकार बताया गया है यहाँ पर, त्रिभुजाकार। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है 8, 15 प्लस कितना होता है 17 होता है, इंटू ऊंचाई कितनी है हमारे पास 20 प्लस 2 इंटू क्या है आधार का क्षेत्रफल। 2 समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा प्लस। इसको जोड़ेंगे भैया तो बहुत अच्छे से देखेंगे तो 8 7 15, 15 5 20 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 40 इंटू कितना हो जाएगा 20, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800 हो जाएगा प्लस 120, तो इस प्रकार कह सकते हैं 920 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया, जानिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 और 12 है। देखो भैया, ये आयताकार जो है पिरामिड का आधार हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा पिरामिड होगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा पिरामिड है, ये हमारी पार्श्व क्या पड़ी हैं, ये पार्श्व भुजाएं पड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ से लंब डालेंगे तो ये डायगोनल, इसके डायगोनल जो है पता करना होगा, डायगोनल के यहाँ पर कोण बनाएगा समकोण। ठीक है, तो देखिएगा भैया, ये हमारी क्या दे रखा है आगे, फिर कह रहा है कि दाईं ओर आयताकार जो है पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाली सभी पार्श्व किनारे 26 हैं। ये कितने हैं, 26 हैं। और ये हमें दे रखा है 12, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 16। तो इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डायगोनल क्या निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं ये भैया पार्श्व जो है डायगोनल है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, √16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये 256 होता है और ये 144 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया 400, और 400 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा। तो हम हाइट निकालते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बिना निकाले तो हम क्या कहें, इसका जो है आयतन निकाल ही नहीं सकते पिरामिड का। ठीक है, तो इसका सूत्र अभी बताएंगे तब आपको पता चलेगा, बिना h के जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के नहीं निकाला जा सकता। तो पार्श्व भुजा का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 676, 676 माइनस 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार कैसे हैं, 576 बचा, और 576 किसका होता है, 24 का होता है। तो ये हमारी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई, ये आ गई 24। तो देखेंगे भैया क्या आयतन होता है पिरामिड का, तो पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। भैया एक बात बताओ, जो आयत का क्षेत्रफल आधार में जो भी होगा, अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर जो है आधार में आपका जो है शंकु दे रखा तो शंकु का क्षेत्र जो होगा आपका वो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो हम क्या कर देंगे, 1/3 इंटू आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 16, और ऊंचाई कितनी निकाली हमने, 24 निकाली, इंटू 24 निकालेंगे, 3 चक्कू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा भैया। 24 चक्कू कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, इंटू कितना 16, 16 छाक 96 के जो है
क्या हो जाएगा, 6 हासिल बचे 9, और हमारा 24 16 नामा 144, 144 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे, 153 हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि 1536 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर सवाल है, देखिएगा। एक सम त्रिभुजाकार जो है क्या है, प्रिज्म के आधार का अनुपात दे रखा है। तो इसके प्रिज्म की भुजाएं दे रखी हैं 8 अनुपात कितना, 15:17 दे रखे हैं, जो बेस में है इसका, ठीक है। अच्छा, आगे बता रहा है क्या हमारा कि उसकी ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। पार्श्व तलों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, पार्श्व तलों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है कितना, 840 है। तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, 2 बार ग्रुप डी में आया है और 2018 में, बहुत जबरदस्त सवाल है, समझिएगा इसको, ठीक है। देखो भैया, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा, पृष्ठ हमारा क्या हो जाएगा, समझिएगा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई होता है, गुणे ऊंचाई होता है। ये बात ध्यान रखनी है हमको, ठीक है। तो पृष्ठ दे रखा है, योगफल कितना, आधार का पृष्ठ 840 दे रखा है, और यहाँ पर आधार में क्या है, हमारे त्रिभुज है। तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट ले लेंगे तो 8x प्लस 15x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17x हो जाएगा। इस प्रकार ये 21 है हमारा, 21 चक्कू 84, ये 40 हो गया, ये 40 और ये कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। तो मतलब x जो कांस्टेंट आया वो हमारा 1 आया। तो कह सकते हैं इसमें 1 की गुणा करेंगे 8 ही रहेगा, ये 15, ये 17 ही भुजा आएगी हमारी, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। पर इसका जो है प्रिज्म का आयतन निकालना, तो प्रिज्म का क्या है, आयतन क्या हो जाएगा, समझिएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, समझिएगा। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या, आधार में हमारा त्रिभुज है और तीनों ट्रिपलेट हैं, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 8 × 15 और गुणे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 15 चक्कू कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 चक्कू 60 हो जाएगा और 21 है यहाँ पर, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 1260। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त, देखिएगा, समझिएगा। किसी आयताकार लान का क्षेत्रफल दे रखा, कोई आयताकार लान है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है और भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो ये आयताकार लान है, ठीक है, समझिएगा। और इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, लेंथ और वर्थ का जो है रेशियो दे रखा है, इसका 5:3 दे रखा है। इसके परिमाप का एक वृत्ताकार बगीचा का परिमाप के बराबर है, कह रहा है इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिमाप के बराबर है। तो पहले तो इसका जो है कह सकते हैं कि 5x + 3x बराबर हमारे पास कितना है, ये है हमारा 7260। तो 5 × 15 से काटेंगे, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 बचा 12, हो गया 26, 15 × 8 = 120, हमारे पास बचा कितना 6 और 15 चक्कू 60 हो जाएगा। तो कह सकते हैं x² बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 484, और ये होता है 22 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 22 का वर्गमूल निकल के आएगा यहाँ पर। अब कह रहा है कि आयत का जो परिमाप है वो किसके, वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो इस प्रकार वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रेडियस क्या होगी। तो यहाँ पर 2πr यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा देखिएगा बहुत अच्छे से सारी चीज समझिएगा। तो ये हो जाएगा 2 × L और क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो 2 × L + b होता है, ये होता है, दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और यहाँ पर r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं, 5 × 3 = 8 × 22, 8 × कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं 22/7 × r बराबर 8 × 22, 22 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 7 × 8 कितना 56 रेडियस आ गई। तो अब हम क्या निकालना है, अब हमको निकालना है क्या, रेडियस पता चल गई, तो हमें निकालना है πr², मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल πr², तो 22/7 × 56 × 56 हो जाएगा, 7 × 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा।
22 से गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17 इंटू 56 की जब गुणा कराएंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए, और यहाँ पर ना 6 है, ना 6 यहाँ पर है, ना 6 यहाँ पर है, तो 98 इसकी गुणा आ जाएगी। 98 56 गुणा भी नहीं कराना, ऐसे स्मार्ट अप्रोच से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर सवाल है, देखिएगा भैया। किसी समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है, तो हमें भुजा पता है समषटभुज की कितनी है, 2 रूट कितना है, 3 है। समषटभुज का क्षेत्रफल जो है, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समझिएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 3a रूट ए स्क्वायर अपान क्या हो रहा है, √3/2 होता है। ठीक है, तो 3a स्क्वायर बराबर 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा, 3 अपान कितना हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12 हो जाएगा, और 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 √3/2, और 2 से काटेंगे तो 18, 18 √3 आंसर आ जाएगा हमारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ABCD एक समषटभुज है जो M दे रखा है, MBE और ऊपर लगा है बार, और ये दे रखा है 14। इसका मतलब समझते हैं, ये देखिएगा भैया, बहुत अच्छे से समझिएगा सारी चीजें, तभी जान पाएंगे। ये षटभुज है, देखो 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। अगर कह दिया जाए भैया यहाँ पर A B C D E और F है, तो ये देखिएगा इसको मिलाने वाली रेखा कितनी है, 14 है। ये 14 दे रखी, कहने का मतलब ये है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 14 तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7, और 7 ही इसकी भुजा हो जाएगी। 7 भुजा हो जाएगी, तो भुजा हमको पता चल गई, समषटभुज की भुजा कितनी है, 7। तो पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जो है देखिएगा भैया, परिमाप क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा 7 छंग 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ABC में D और AC है क्या, पैरेलल है, जहां D और E क्रमशः भुजा A और B, AB तथा BC के B पर स्थित बिंदु हैं। ठीक है, देखिएगा भैया, ये समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। A देखिएगा और B और C हमारी है, यहाँ पर से D और E, ये D E है भैया, देखिएगा A और BC पर स्थित बिंदु हैं, और बता रहा है कि BD जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और AD हमारी कितनी दे रखी है, 2√2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहा है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज जो है कौन सा, BDE, कौन सा त्रिभुज, BDE, और क्या दे रखा है, का एरिया की बात कर रहा है, कि एरिया की बात कर रहा है, और हमारा समलंब चतुर्भुज जो है वो कितना है, ADE क्या है, C की एरिया की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कीजिए बहुत अच्छे से, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सिर्फ क्या हो जाएगा, B और D का स्क्वायर कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB, इसका रेशियो हो जाएगा AB माइनस क्या हो जाएगा, AB माइनस क्या हो जाएगा, देखिएगा भैया, AB माइनस BD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 4 प्लस क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ऊपर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, समझिएगा। इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab, 2ab मतलब हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16√2 हो जाएगा भैया, 16√2, और माइनस 16 हो जाएगा, 16 और 16 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा भैया, यहाँ पर 16 बटे यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 8 एक कम 8, और 8 दूनी 16, 2√2 बचा अंदर, 8 दूनी 16 ये कट जाएगा, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2√2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा सी। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे बहुत अच्छे से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक आयताकार मैदान की भुजा की लंबाई 77, अब एक आयताकार है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 77 दे रखी है, और उसकी चौड़ाई दे रखी है 50। ठीक है, 50 मीटर दे रखी। इसका क्षेत्रफल एक वृत्त
वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर, एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए, उसकी पैरीमीटर ज्ञात करनी है। आराम से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो पहले एरिया 77 गुणे क्या हो जाएगा 50 बराबर हमारे पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे तो 11 सती 77, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 और ये बचेगा 25। तो r बराबर ये 7 सती 49 का 7 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 7 25 कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। अब हमें निकालना है परिधि। तो परिधि क्या होती है भैया 2 पाई r होती है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 220। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है यदि किसी वर्ग का परिमाप 44 है, वर्ग का पेरीमीटर 4 इंटू भुजा बराबर कितना 44, तो हम कह सकते हैं वर्ग की भुजा कितनी है 11 दे रखी है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिए गए वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। तो रेडियस भी उसकी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। बस वैल्यू रख दीजिए, आराम से उसके क्या निकाल लीजिए परिधि निकाल लीजिए। तो परिधि क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। पाई की वैल्यू रखनी नहीं, 2 इंटू पाई आर 11 है, तो 11 दूनी 22 पाई हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत धमाकेदार है, देखिएगा। कह रहा है तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। भैया एक तंबू है बनाया गया, ये नीचे से और ये 6 मीटर की ऊंचाई तक क्या है बेलनाकार दे रखा है। ये देखिएगा भैया, यहाँ देखिए ये 6 मीटर तक ऊंचाई तक क्या है बेलनाकार है। फिर है उसके ऊपर दे रखा है शंक्वाकार, ऊपर शंक्वाकार दे रखा है। ठीक है भैया, और कह रहा है इसके आधार का व्यास कितना है 90 मीटर है आधार का व्यास, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है 28। तो ये 28 हो गई, h बराबर 28 मीटर दे रखा है, और ये 90/2 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगी रेडियस हमारी। ठीक है, बहुत अच्छे से। इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कैनवास का कितना होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका निकाल लेते हैं पैरीमीटर, तुरंत जो है क्या होती है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आराम से हमारा लग जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, और यही हमारे कैनवास का क्षेत्रफल है। ये क्या है कैनवास का क्षेत्रफल है, कैनवास का क्षेत्रफल। बहुत अच्छे से समझिएगा। पाई कॉमन ले लें, यहाँ पर देखो आर, दोनों आर भी कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिए यहाँ पर बचा हमारे पास एल। ठीक है, बहुत अच्छे से, और यहाँ पर पाई आर कॉमन हो गया तो 2h बचा। अब दिखेगा बहुत अच्छे से, हम लोग क्या करेंगे सारी चीजें लगाएंगे यहाँ पर। तो एल की वैल्यू पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो एल की वैल्यू डिफाइन करने के लिए भैया हमें निकालना होगा एल बराबर होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा भैया, ये हो जाएगा 20 25 और ये हो जाएगा 784 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2800 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ये 53 का जो है वर्गमूल होता है। तो हम कह सकते हैं एल बराबर 53 आ गया। तो आर हमारा कितना दे रखा 45, और ये हो पाई वैल्यू रखनी नहीं है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 53 प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, तो ऊंचाई दे रखी 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ेंगे भैया। यहाँ पर हो गया 45 पाई इंटू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो गुणे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो 45 और 65 की जब गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2925 पाई आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो 2925 पाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है। तो समषटभुज भुजा क्या है हमारी 4 है। तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी बताया। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है भैया 3a² √3 अपान क्या 2 होता है। तो 3 ×
इंटू 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 चक्कू 16 रूट कितना 3 बटा कितना 2, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 8 तियां 24 रूट 3 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं की संख्या समान है, इनकी लंबाई का अनुपात दे रखा है कितना 7:5 है। ठीक है, और कह रहा है कि बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 1127, तो छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये बताना है हमको। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल। बहुभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये जो है A1 A2 जो भुजा है हमारी, इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 7 बटे कितना 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़े बहुभुज का दे रखा 1127 और नीचे दे रखा है छोटे बहुभुज का, मान लेते हैं x है। ये हमको निकालना है, x की वैल्यू कह सकते हैं। 1127 बटे x बराबर यहाँ पर 7 इंटू 7 बटे 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे जब जो है तो 600 कितना 161 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो ये 23 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कराएंगे 23 इंटू कितना 25 की, ये 25 ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी गुणा कराएंगे 25 तियां 75 और 25 दूनी 50 57। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। देखिएगा, यदि एक बेलन के आधार की ऊंचाई, बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर हैं। देखो भैया, एक बेलन है, उसकी जो हमारा जो आधार है ना, और जैसे रेडियस r है और ऊंचाई h है, उसी प्रकार एक शंकु दे रखा है, उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस जो है वो r है और ऊंचाई क्या है वो h है, ये बताया गया है, समान है। तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, देखिएगा भैया। तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो रेशियो है बेलन और शंकु के आयतनों का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना 3:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। 6 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो संख्या कभी निकालनी हो ना, तो बड़े आकृति का क्षेत्रफल मतलब आयतन, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 4 गुणे 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं 6 दूनी 12 बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। बिल्कुल 1% टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, टेंशन गई भाड़ चूल्हे में। ठीक है, प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाते हुए एक पंक्ति को जोड़ा गया है, एक पंक्ति को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 3 घन है तो 16 देखो, लंबाई बदलेगी, चौड़ाई ऊंचाई नहीं बदलेगी। ठीक है, अब देखिएगा, तो हम कह सकते हैं लंबाई 16 तियां 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16 तियां 48, लेकिन ऊंचाई और कितनी ऊंचाई 16 रहेगी, और बर्थ भी कितनी रहेगी 16, चौड़ाई भी रहेगी। तो इस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा कितना 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। क्या हो जाएगा HL हो जाएगा। देखिएगा भैया, ये बनेगा 48 इंटू 16, ये भी जो है क्या बनेगा 48 इंटू 16 बनेगा। तो ये बन जाएगा 1536 प्लस, और HL हमारा कितना 256 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़े 6 6 12 हो जाएगा, और यहाँ 5 3 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिएगा भैया, यहाँ 7 हो जाएगा, 1792 हो जाएगा। 17 दूनी
2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 3584 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा, वृत्त के एक त्रिज्यखंड की जो है त्रिज्या दे रखी, एक त्रिज्यखंड की रेडियस दे रखी, ये त्रिज्यखंड दे रखा है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी, ये 18 सेंटीमीटर दे रखी है भैया, समझ में इतनी बात आई। और उसका केंद्रीय कोण दे रखा है कितना, 125 दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है। तो परिधि का लगभग जो है क्या है, माप ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू निकालनी है हमें, काहे कि परिधि की माप ज्ञात करनी है, ये वैल्यू निकालनी है, मतलब एल की वैल्यू निकालनी है भैया, ठीक है। देखिएगा, परिधि की वैल्यू मतलब परिमाप होता है, परिमाप बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई आर थीटा बटे कितना 180, ये इतनी वैल्यू आई। फिर हमारी ये रेडियस 2 है तो प्लस 2r हो जाएगा। देखिएगा भैया, तो पाई की वैल्यू रखी जाएगी, तो पाई की वैल्यू कितनी 22 बटे कितना 7 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ गुणे 180 हो जाएगा। और r की वैल्यू हमारी कितनी है 18 है, और थीटा है 125, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे भैया, जब देखेगा तो ये 18 कट गया, यहाँ बचा 10, ठीक है। 2 से काटा तो 11 हो गया, 5 से काटा तो 25 पंचे 125, 10 भी खत्म हो गया नीचे। इसकी गुणा करा लेंगे, जब देखिएगा भैया तो 25, 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, 22 5 27 बटे 7 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 527 बटे 7 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 75.28, लगभग हमारा आंसर दे रखा 75.3, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुआ है आपके लिए। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किया जा सकने वाला बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमारे एक ये जो है वर्ग है, इसके अंदर बड़ा सा बड़ा जो है एक वृत्त का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। एक बात बताओ, जो भुजा होगी वही इसकी रेडियस के बराबर होगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, व्यास के बराबर होगी, तो रेडियस हो जाएगी 21/2 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है बृहत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7, आर है 21/2 इंटू 21/2, ये हो जाएगा 11, 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हम लोग गुणा करा लेते हैं, तो 21 तिया 63 इंटू 11 बटा कितना 2 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, बचे 3, 11 छंगा 66 और 3 कितना हो जाएगा 69/2, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, इस प्रकार कह सकते हैं 346.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो भैया बहुत ही जबरदस्त क्लास हुआ है, ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाएगा, श्योर सिलेक्शन दिलाएगा। बस ऐसे ही लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए मैथ्स बाय सूरज सर के साथ। इस बार सिलेक्शन जरूर पक्का है। और आप यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की जो मैथ की क्लास चल रही है, इतनी जबरदस्त तरीके की क्लास चल रही है, बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे व्यू गए हैं, उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है सिलेक्शन की। तो बेहतर तरीके से मैथ की तैयारी कीजिएगा मैथ्स बाय सूरज सर के साथ। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।